हाँ जी, राजीव जी नमस्कार। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, आ गई आवाज़। नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्कार जी, बढ़िया, आप बताइए? बहुत बढ़िया। मैंने अभी आपका वो सीनियर सिटीजन का कन्वर्सेशन सुना, तो हाँ। मैं उसको ये बता रहा हूँ कि मैं कई सालों से न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ और मैंने हुँ। कभी भी कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया है। अच्छा। कभी कोई सॉफ्टवेयर नहीं यूज किया, फर्स्ट टाइम मैंने आपका सॉफ्टवेयर देखा था। और जो भी मेरी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से हाँ ये जी, 100% एक्यूरेट है। तो थैंक मैं यू, इसके ऊपर इसको मैं वेरीफाई करता हूँ। और थैंक यू। मेरे को इससे बड़ी हेल्प हुई है क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर हूँ। तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है कि एक जरा सा भी गलत हो जाए तो आपकी सारी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। सारी गलत हो जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो इसलिए मैं जो भी व्यूअर सुन रहे हैं, तो मैं भी एक सीनियर सिटीजन हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। मेरी एज भी 64 65 है। हाँ, हाँ। तो और लेकिन जो भी आपके सॉफ्टवेयर जो भी आपने बनाए हैं, हुँ, रियली रिमार्केबल, बहुत थैंक अच्छे हैं। यू, थैंक वैल्यू यू फॉर वेरी मनी, मच। रियली इट्स, मतलब आपके लिए ये प्रेज है। इतने अमाउंट में आज की डेट में कोई भी ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं कर सकता। थैंक यू सो जी, यू आर डूइंग गुड जॉब। और मैं आगे भी उम्मीद करूंगा कि इसमें थोड़ी सी और भी जो इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कर रहा हूँ सर और मैं। और उससे भी एडवांस जो भी हो सकता है उसके लिए आप प्रयास करते रहें। और हमारी बिल्कुल, भी कभी जरूरत हो, हम सब मिलके आपके प्रयास में मिलेंगे कि बिल्कुल ताकि हम इस सर। प्लेटफॉर्म को नंबर 1 बनाएं इंडिया का। डेफ़िनेटली सर, बिल्कुल, बिल्कुल। मकसद ही यही है। मकसद ही मेरा यही है। मकसद अगर पैसे कमाना चाहूँ तो आज मैं इसको बहुत बड़ी लेवल पे वेबिनार करूँ, अपने वेबिनार में बुलाऊँ, 100 लोग आएंगे, 10-10 लोग मेरा 15-15 हजार का, 5-5 हजार का खरीद के चले जाएंगे। मेरा मकसद नि, 90 लोग हैं। नितिन जी, अगर आप मेहनत करते रहेंगे हम्म। तो पैसा अपने आप आएगा। आएगा। पैसा आएगा। सर, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप पैसा मत कमाइए, नहीं क्योंकि सर, सर देखिए, घर तो मुझे भी पैसा चलाना है, घर तो मुझे भी चलाना है। जो सच है वही बात है। हाँ। घर तो मुझे तो भी चलाना लेकिन है। अगर हमारे प्रयास जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव वे में और पॉजिटिव वे में राइट डायरेक्शन में लगेंगे, तो लोग अपने आप चलते हमारे पीछे लगते चले जाएंगे और एक ऐसा स्ट्रांग नेटवर्क बन जाएगा कि आप उसको बिलीव नहीं करें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत लोगों ने ऐसा किया है। आज सुबह ही एक सीनियर सिटीजन की कॉल आई, वो काफी 80 इयर्स के थे, वो शिरडी साईं बाबा के यहाँ से कहीं से बोल रहे थे। हम्म। से थे, शायद आए भी हों आज। डॉक्टर है वो इतना खुश हम्म। है, उन्होंने बोला मेरी डॉटर वहां रहती है, मैं उनको भी भेजूंगा, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा ये चीज है। ऐसे कई दिनों से लगातार कॉल्स, मैक्सिमम जो कॉल्स आ रही है वो प्रेज की कॉल आ रही है, बहुत ज्यादा। और वो हम्म। आपको एक दिल से सुकून मिल रहा है कि यस, आप कुछ कर रहे हो, और मैं ऊपर वाले का, ईश्वर का शुक्राना करता हूँ कि मुझे ऐसा मौका दिया है कि मैं कर पा रहा हूँ। वो जो खुशी है ना, वो कई एक्स्ट्रा पैसा कमाने से ज्यादा अच्छी लग रही है आज। हम्म। और मैं ना कई बार डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, जैसे वो कहते हैं जी हम आपकी न्यूमरोस्कोप की रिपोर्ट बनाएंगे, इतने में ये बन जाएगी। तो टाइम टू टाइम जहां मुझे कन्विंसिंग लगता है तो मैं अपनी रिपोर्ट जरूर बनवाता हूँ, ये देखने के लिए कि वो कैसे इसको प्रेडिक्ट करते हैं। अच्छा। तो मैंने मैंने 3 4 जगह से अपनी रिपोर्ट्स बनवाई। और क्योंकि जो हम्म, मेरे को तो पता ही है उसका बेसिक क्या है, सिर्फ मैं ये एक देखना चाहता हूँ कि हम अगर किसी क्लाइंट को देखें तो उसमें में हम कितनी अच्छी अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो बिल्कुल, जस्ट टू बिल्कुल। सी देयर प्रेजेंटेशन, कि हम्म, हाउ दे आर प्रेजेंटिंग, क्योंकि कमर्शियली और प्रोफेशनली वो काफी एडवांस है हमसे। हम हम्म, तो जैसे कि अगर मुझे किसी को रिपोर्ट देनी हो तो मैं उसको कितने अच्छे ढंग से प्रेजेंट करके दे सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन मैंने, मतलब उसमें कोई 449 है, कोई 500 रुपीज में रिपोर्ट देता है। अल्टीमेटली सब जो है वो आपके सॉफ्टवेयर को मैच ही करती हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू। योर वर्ड्स रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एक्सेलेंट, थैंक यू सर, ओके, गॉड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। एलयू धोले जी। एलयू धोले जी, अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर हम कोई टॉपिक जो आप बोलेंगे मैं उस टॉपिक को आज कवर कर सकता हूँ, आप लोगों में से जो बोलेंगे, नहीं तो मैं अपनी तरफ से कोई टॉपिक ले लूंगा आज। चलिए, कोई बात नहीं, एलयू धोले जी रह गए। हाँ, अजय जी आता हूँ अभी। हाँ जी, जसवीत। नमस्कार।
नमस्कार जी, नमस्कार। मैंने देखे हैं सॉफ्टवेयर आपके काफी अच्छे हैं। उसमें एक ऑप्शन और ऐड कर दो, पीडीएफ बनाने की। सर वो पीडीएफ में ना एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पीडीएफ का एक सॉफ्टवेयर है, पर उसके लिए हम्म। बैकएंड में ना मुझे दो दो डेवलपर्स को बहुत ज्यादा पेमेंट करने पड़ रही है, क्योंकि वो जो हर पेज पीडीएफ में निकल रहा है ना, वो हाँ। मुझे उसमें टाइम लग जाएगा। उस चीज को भी मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूं, पर वो बहुत इजी चीज नहीं है कि जब हम पीडीएफ का जनरेट का बटन दबाते हैं तो जो पीछे से बैकएंड पे पेजेस निकलते हैं, मेंटेनेंस होती है, वो बहुत बड़ा काम हो गया है। उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, पर मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर जैसे जैसे उस पर मेरी पकड़ आती जाएगी, मैं इंस्टेंट नहीं बोलूंगा, पर वो पीडीएफ वाला ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजीली बन जाता है, पीडीएफ बन जाती है इजीली। बन जाती है, इजीली बन जाती है, बट उसके अंदर जो पेजेस की अलाइनमेंट होती है ना, वो बार बार बिगड़ हाँ। जाती है। वो बार बार वो तो एक बार आप उसमें सेट कर दो ना, डिफॉल्ट में पेज सेट कर ए चुका फोर। हूँ सर, कर चुका हूँ। वो बार बार कई बार लैंग्वेजेस में उसमें वो कोड इतना बड़ा हो जा रहा है, वो इतना बड़ा हो जा हाँ रहा है हाँ कि वो मतलब आउट ऑफ द वे जा रहा है। और अब जैसे अगर मैंने आप लोगों को अभी वो चीज दे दी, 10 लोग बोलेंगे मेरी पीडीएफ निकल गई, और यहीं पे वेबिनार में लोग कहेंगे कि भाई हमारी तो खराब निकल रही है, उसमें आड़ा आ रहा है, टेढ़ा आ रहा है। हाँ। तो वो पेज सेटिंग गलत हो जाती है कि आधा आधा पेज आ जाता है। आधा पेज आता है, आधा इधर जा रहा है, आधा उधर जा हाँ, रहा है। आधा नीचे आ जाता है। तो उसके लिए उस वो काम के लिए मुझे जो है सॉफ्टवेयर दूसरा, वो डेवलपर की हेल्प लेने पड़ जाती है, तो उस वजह से अभी मैं उसको इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। पर बाकी आने तो कुछ सही है, महीनों आपकी आने फॉर्मेट वाले वगैरह सब कुछ सही महीनों है। और उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। जिस दिन से वो टेक्निकली, मैं आपको क्या डिटेल्स बताऊं, पर उस जैसी वो मेरे हाथ में पकड़ में आ गई वो चीज, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अभी नहीं कह सकता, पर वो टेक्निकली जिस दिन वो मुझे डेवलपर का जो मेंटेनेंस की जो हेल्प चाहिए वो मेरे हाथ में आ गई, कि मुझे उनकी हम्म। हेल्प के बिना ही मैं देने लग गया, तो ये काम मिल जाएगा आप लोगों को। चलो, मैं बता दूंगा आपको कोड ना इसका। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। एक जो आपने ये फ्रेंडशिप यूज की है, ये हर जगह ये यूज हो गई, लोशु में, वैदिक में, पैथागोरस में? क्या ये चीज सबकी ये? अलग अलग है फ्रेंडशिप चार्ट? नहीं, फ्रेंडशिप चार्ट तो ये शेल्डियन के हिसाब से है। ये चैल्डियन का है? ये शेल्डियन का है। लोशु में अलग होगा, वैदिक में अलग नहीं, होगा? लोशु का, ये लोशु में ही शेल्डियन, लोशु शेल्डियन। और वैदिक वैदिक का या नहीं है। पैथागोरस वैदिक का सबके नहीं अलग है। अलग हैं? नहीं, वैदिक हाँ जी। पाइथागोरस का नहीं है। आने वाले कुछ टाइम में अगर मैंने इसको टाइम मिला तो मैं जो जो उनकी बेस्ट चीजें हैं वो इसमें ऐड कर दूं, तो वो मैं नहीं कह सकता। निश्चित, मैं फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूँ। हाँ वो सब में फ्रेंडशिप। सेम है ये? हाँ हाँ, सब में सेम है, सब में सेम है, सारे सॉफ्टवेयर में सेम है वो। हर एक कोई भी जो भी आप क्योंकि सॉफ्टवेयर। कई जगह ना अलग अलग यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो सब सब में सेम है। ठीक है। ठीक है जी, थैंक थैंक यू। थैंक यू। हाँ सर। हाँ जी। सर मैंने ना कुछ एक एक जैसे आपने बताया था कुछ, मैंने चलो निकाल के देखते हैं। एक बिग बॉस में ना एक शो आता है सर, देखा होगा किसी लोगों ने। तो हम्म। इसमें मैंने दो चीज आपकी यहाँ से सीख के देखी थी। एक का नाम है गौरव खन्ना, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 11/12/1981। मूलांक जो है 2 है, भाग्यन 6 है, और कुआ 1 है। और इनके पास 555 आ रहा है, और 816 की पूरी कंप्लीट हो रही है लाइन, और 9 हम्म। 1 टाइम, और 22 2 टाइम आ रहा है। ठीक है सर। हम्म। और नेम नेम स्पेलिंग 19 पे आ रही है, सिंगल नेम पे। फुल नेम आ रहा है 38 पे। और हम्म। आर ए का साउंड आ रहा है, और हैन का साउंड आ रहा है। और महादशा इनकी चल रही है सर 32/5 पे। और नवंबर की महा अंतरदशा चल रही है 7 पे। ठीक है। एक, ठीक है, एक मृदुल तिवारी है, जिनकी 8/7/2000 है डेट ऑफ बर्थ, जिनमें हम्म। 8 मूलांक 8 है, भाग्यान भी 8 है, और कुआ 9 है। और इनके सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में देखा जाएगा सिर्फ 8 7 और 2 ही आ रहा है ठीक शेड है। शेड में, है ना। और इनका जो नेम आ रहा है वो 20 पे आ रहा है, और फुल नेम 35 पे आ रहा है, यानी नेम बिल्कुल अनफेवरेबल है। और लेकिन इनके कॉम्बिनेशन में जो आ रहा है AR आ रहा है, और अन जो फेवरेबल में वार आ रहा है। और सर ठीक है। महादशा जो इनकी 6 है, और अंतरदशा 8 है, जिसकी वजह से ये निकल भी गए इसी। अच्छा। और हाँ, इसमें तो सर, लेकिन ये जो मृदुल तिवारी है, इनके फॉलोअर है करीब करीब 2 करोड़। ठीक है। ये बहुत अच्छे यूट्यूबर फ्यूबर है। तो सर इसमें मैं देखना चाहता था कि इनका तो जो आ रहा है इस समय, इसमें क्या क्या 35 नाम सही नहीं आ रहा, और 20 पे नाम आ रहा, और 35 आ रहा, तो नाम तो करेक्शन सही है नहीं।
और गौरव जो है यहाँ पे कंटेंट है। और मेरी नहीं, मतलब आपके यहाँ से जो सीख के जो पता चल रहा है, तो सर यहाँ से गौरव जो है 10 में से यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है और ये विनर बनता दिख रहा है, जहां तक मेरा ख्याल है। तो आपको क्या लगता है सर? एक थोड़ा सा ऐसी मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं। मैं तो बिग बॉस देखता ही नहीं हूँ, मेरे को तो उसका आइडिया नहीं भी नहीं नहीं। नहीं नहीं सर, एक मैं कुंडली देख के बता रहा हूँ आपको, कुंडली जैसे अच्छा, आपने सिखाया, जो आप ही यहाँ से सीख के मैं बात कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ अभी अगर एक चीज अगर हम देखें तो गौरव नाम जो है वो तो वैसे ही 19 पे आ रहा है, पर इसका हाँ, एस्पेक्ट आप देखो कि इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 5 टाइम्स वन आया है। 5 टाइम बना रहा है। टाइम्स वन आया है, एक बार लाइफ में डाउनफॉल दिखेगा ये, अब वो कब देखेगा वो इनको नहीं पता। अगर ये संभल के नहीं चलेंगे तो गारंटेड 99%, भगवान नहीं है, 99% हम्म, डाउनफॉल देखेंगे ही देखेंगे। कभी भी हो सकता है 60 साल की उम्र में देखें, कभी भी अच्छा देखें। सर, हाँ ये फेमस एक्टर है। अनुपमा एक आता था सीरियल, उसमें अनुज कर का किरदार निभाते थे। ये बहुत बड़ा फेमस एक्टर है हाँ तो हाँ सर मैंने तो जैसे आपके यहाँ से प्रिडिक्शन करी, तो यहाँ से तो सीधे 100% यही विनर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अंतरदशा महादशा 5 पे है। और और देखो जो ना, ये इनका, 816 जो होता है ना आदमी, हाँ जी, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे ना कि वो जो मैंने बता रखी है कि उसके अंदर कौन सा योग कौन सा प्लेन बन रहा है, 816 बड़ा रोल प्ले करता है। 816 के अंदर वो सारी पावर्स हैं जो इंसान चाहता है। 6 नंबर यस से सर, इंसान भौतिक सुख चाहता है, 1 नंबर से इंसान लीडरशिप की क्वालिटी चाहता है, 8 नंबर से मेहनत का फल चाहता है। 816 जो प्लेन है ना, ये बहुत बड़ा हाँ रोल जी सर, है जब भी किसी की जिंदगी में आता है। और अगर इसके अकॉर्डिंगली अगर आदमी मेहनत करता है 816 के अकॉर्डिंग, नाम भी बैलेंस है, डेट ऑफ बर्थ, इनकी डेट ऑफ बर्थ में एक एग्रेसिव आया 510, ये हाँ प्रॉब्लम जी, क्रिएट करेगा कभी भी, क्योंकि इनका गौरव नाम से तो ऊपर उठना पक्का लग रहा है कि काफी उठ सकते हैं और टोटल भी अच्छे पे जा रहा है। और साथ में आपको इनकी महादशा भी देखनी है कि महादशा कौन सी है गौरव की। तो 5 पे। हाँ, 5 पर है तो 5 से काफी फायदा मिल सकता है इनको। और बिल्कुल मंथ ईयर का एंड आने वाला है, पता नहीं वो बिग बॉस कब तक चलता है, मुझे नहीं पता, जनवरी ये नवंबर, ये 3 हफ्ते तक का है बस, ये नवंबर खत्म है, नवंबर दिसंबर में। 32 आ गया, तभी मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि देखो इनका अगला साल 6 का है, अगर वो जनवरी तक चलता है तो फिर वो जनवरी तक में और ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा। वैसे 5 और 6 इनके फेवर में जा सकते हैं। मृदुल हाँ, तिवारी 2 और 8 है, 2 और नहीं, क्या इनका 8 आठ कार्ड 8/7/2002, हाँ 2000 8/7/2000, डबल आठ 8 आ रहा है। 8 और 8 जब भी आएगा ना तो इनकी लाइफ का हार्ड वर्क फैक्टर ही इनको फेवर में आएगा। हार्ड वर्क अच्छा, फैक्टर करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे मतलब वो लक फैक्टर इनकी लाइफ में थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा। हार्ड वर्क फैक्टर करेंगे और अगर मेहनत कर ली और शनि जी आ गए प्रसन्न होने पे, तो बाकी कोई कितना भी ना दे पाए, शनि जी उतना देने की ताकत रखते हैं। पैसा बोलो, सर भौतिक इनका सुख बोलो, शनि 25 जी। साल में सर करीब 6 करोड़ से पर 2 करोड़ व्यूअर है सर इनके इस समय। मैं वही कह तो रहा हूँ, उस 8 नंबर शनि जी की है। 29 साल 4 महीने में सूर्य देव का चक्कर लगाते हैं शनि देव जी। यस एक सर, छोटी है, धीरे 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 आते हैं, पर जब वो देने के लिए आते हैं ना तो इनके जितना कोई भी नहीं दे सकता, मान के चलना। अगर ये प्रसन्न है यस सर, तो इनके जितना कोई, अब वो व्यक्ति कितना हार्डवर्क कर रहा है। 8 नंबर की क्वालिटी है कि 8 को काट दिया, कुछ नहीं किया तो 0 बन गया, और 8 को ऐसे लिटा दिया तो इन्फिनिटी, देना ही देना। इन्फिनिटी मनी। तो ज्यादातर नाम और महादशा ये सब देख के गौरव ही लग रहा है। अब आगे तो है ना? आप स्टडी कीजिए कि मृदुल हाँ, तिवारी मैं की स्टडी कर रहा हूँ। महादशा कैसी कौन सी चल रही है। महादशा सर, 7 महादशा जो चल रही है 6 पे चल रही है, और अंतरदशा 8 पे चल रही है इनकी, नवंबर की 8 पे चल रही है। हाँ तो देखो, महादशा को तो ज्यादा भी काउंट करोगे ना, टक्कर में ही है दोनों, दोनों टक्कर में अच्छा, है, क्योंकि महादशा 6 को भी आप कम मत लेके चलो आप, उसकी भी अच्छा, महादशा कम ओके। नहीं है। 6 माह की वो भी देने के लिए आई है, 5 भी देने के लिए आई है, दोनों की टक्कर में आई है। अब लेकिन इनका नाम 20 और 35 पे आ रहा है क्या सर, चल रहा है दोनों ही गलत आ रहा है। हाँ सॉफ्टवेयर के हिसाब से नाम दोनों गलत आ रहा है सर, 20 और 35। इसका क्या अच्छा, फर्क पड़ सकता है आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में इसका 8 नंबर, अभी देखो उम्र बहुत छोटी है, अभी हम्म, उम्र बहुत छोटी है, 2001 बॉर्न है ना, 24 साल के हैं अभी, 2000 बोने 2000 बोने चलो सर। 2025 साल के हैं अभी। हम्म, अगर इन्होंने इस 35 से 8 के ऊपर ध्यान नहीं दिया अगले 10 सालों में, आपको कुछ हम्म, उलट फिर दिखाई दे सकता है अगले 10-15 ओके, सालों के अंदर। ये 35, 3 और 5 का जोड़ जब 8 पे जाता है, अगर व्यक्ति ने शनि जी की उपासना नहीं करी तो कहीं ना कहीं हम्म, शनि जी अपना हिसाब किताब पूरा करेंगे, करेंगे ही करेंगे। ओके, एक नहीं, कई ओके, कंसल्टेशंस में देख लिया इन चीजों का सर। ओके सर। मैंने चलो थोड़ा कुछ नया जैसे देखा तो स्टडी के हाँ लिए पूछ लिया आपसे। ठीक है,
गुड गुड, थैंक यू, थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। उदय जी। जी नमस्ते जी। नमस्कार जी। बोल रहे कि एक डेयो भी है 11/7/2017, हम्म। इसमें ओनली 2 हो रहा है, 7 हो रहा है और 4 आ रहा है 4 टाइम्स, बाकी सारे खाने मिसिंग है। तो इतने सारे चीजों की रेमेडी कैसी होती है? क्या 11/7/2017 बोली ना? जुलाई और 2017। और देखो, हाँ 2 वर्ष। देखिए, आज बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरे से भी एक पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था। मैं इन सब रेमेडीज से ऊपर भी एक और रेमेडी होती है कि कई बार क्या होता है, रेमेडीज तो देखिए पहले सबकी करनी पड़ेगी। पहले मैं आपका रिप्लाई कर देता हूँ कि अगर 1 नंबर 3 बार आ रहा है, ठीक है, तो इनको सुबह उठ के धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है कि सूर्य देव का जल चढ़ाएं। और 2 नंबर कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है, ठीक है, ओके। 7 नंबर। ये 4 बार आ रहा है सर? हाँ, एक 4 बार, अच्छा। एक एक 3 बार। 4 बार 11 जुलाई बोला ना आपने? 11/7/2017। जुलाई 2017। 11। जुलाई 2017। हाँ, 11। ठीक है, ठीक है। 10, 17, 19, 1। ठीक है, भाग्यांक देखो, मूलांक और भाग्यांक इनका बहुत अच्छा फ्रेंडली है ना? 10, 12, 12 और 17, 19। 19 से 1 पे आ रहा है। 19 से 1 का मतलब है अच्छा है, बट शुरुआत में आपको थोड़ा सा कई बार। ये पिछला बार भी आप कैलकुलेट कर रहे थे, इसका क्या मतलब है? तो पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल का ये हमेशा आप काउंट करते हैं? एक थोड़ा सा जानने के लिए जस्ट पूछ रहा हूँ। आपने वीडियो ही नहीं देखी अभी तक मेरी कोई भी? सर मतलब तो इसमें इसको फोल्डर ही छोड़ दिया। पहला फोल्डर होता है ये जो डेट होती है ना, डीडी, उससे बनता है मूलांक। नहीं नहीं, वो ठीक है सर, वो मूलांक हाँ, भाग्यांक मेरे को पता है। ये टोटल जैसे कि 11/7/2017 टोटल जोड़ा आपने तो 19 आया, तो 19 आया तो 1 आया। हाँ। तो इसका क्या रोल आता है? इसका रोल ये ही तो मैंने बोला था कि एक फ्रेंडली, न्यूट्रल और एनिमी की एक वीडियो है मेरी, बोनस वीडियो 43 मिनट्स की है। आज ही आप उसको देखना। उसके अंदर मैंने ये पूरा स्टोरी में समझाया हुआ है कि जैसे 1 नंबर है सूर्य देव का और 9 नंबर है आपका मंगल का। सूर्य और मंगल की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है। वहां पर मैंने स्टोरी के फॉर्म में समझाया। जैसे आपको बताता हूँ कि 1 नंबर है समझ राजा गया, का वो वीडियो और मैंने दो देख लिया नंबर सर। हाँ, 1 नंबर मंगल सेनापति, आपस में दोनों। राजा, सेनापति, बच्चे, वो सारे हाँ, वो तो ये सर। जब 19 से 1 आ रहा है, तो यानी कि जी जिस कॉम्बिनेशन से होते हुए आपका 1 पहुंच रहा है आपके पास, वो आपके लिए फेवरेबल है। अगर मान ओके। लीजिए यहां पर ये 28 से 1 पर होता, 2 + 8 होता, मान के चलिए 2 + 8 होता तो ये 10 होता। फिर 1 + 0 करते 1 आता, तो 1 ही। एक आ जी रहा है 19 से 1, एक आ रहा है 28 से 1। 2 और 8 आपस में दुश्मन है। चंद्रमा जी शनि जी की आपस में दुश्मनी है। पर रिजल्ट 50 आपको जो मिल रहा है 1 मिल रहा है, यानी कि आपको जो भी चीज उपलब्ध होगी उस समय में वो तकलीफों के साथ मिलेगी, मिलेगी पर अड़चनों के साथ मिलेगी। पर जब 19 नंबर आया तो वो चीजें आपको जल्दी मिलेंगी। जैसे मैंने अभी बोला, गौरव नाम 19 पे आता है। जी गौरव 19 से 1 पर बुलाया जा रहा है। तो गौरव, मनीष, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो 19 से आते हैं और बचपन से, पैदाइश से बुलाए जा रहे हैं उस व्यक्ति को। तो उस व्यक्ति की अगर डेट ऑफ बर्थ में मूलांक भाग्यांक एंटी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में एग्रेसिव नहीं है, तो ये व्यक्ति अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि 19 पे नाम है। 1 और 9 का जी जोड़ अच्छा है और दोनों के जोड़ से मिल रहा है, आपको प्राप्त हो रहा है। पर 28 से 1 पे रख दिया किसी ने, चाहे भाग्यांक चाहे नाम, चीज मिलेगी पर तकलीफों के साथ मिलेगी। जैसे कि धीरू भाई अंबानी जी 28 तारीख को पैदा हुए, तो उनको जो सारी चीजें मिली वो स्ट्रगल के साथ मिली। धीरू भाई अंबानी जी का जन्म 28 तारीख का है, उनको चीजें स्ट्रगल के साथ मिली जो भी उन्होंने करा। पर जब उनके बेटे मुकेश अंबानी को चीजें मिली 19 तारीख को, तो जिस पोजीशन पे मिली मुकेश अंबानी को, उन्होंने जल्दी ग्रोथ दिखा दी, हर फील्ड में कंपनी खोल दी, हर जहां पे उनको चीज दी गई ऊपर उठ गए। दूसरी तरफ अनिल अंबानी 4 तारीख में को पैदा हुए, भाग्यांक 7। तो जो चीज उनको मिली, उनका काम राहु के हिसाब से चला और उन्होंने डाउनफॉल देखा, ठीक है। तो ये रोल जो पीछे से किस टोटल से होता हुआ आ रहा है, उसका आपस में रिश्ता कैसा है, 1-9 का रिश्ता कैसा है, 2-8 का रिश्ता कैसा है। अगर कोई बोलेगा कि 36 से 9 होता हुआ आ रहा है भाग्यांक, या उसका नाम,
तो 3 और 6 कैसा है आपस में रिश्ता, एंटी में चला जाता है। तो व्यक्ति को तकलीफों के साथ 9 नंबर पे, 9 नंबर भी अनप्रिडिक्टेबल है, अच्छा भी कर सकता है बुरा भी कर सकता है। आई होप आपको क्लियर होगी चीजें। ये क्लियर हो गई है। तो ये जो पॉइंट था वो सर हाँ, एक बार पॉइंट ये था, देखिए अगर आपकी इतनी किस्मत में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में किसी के पास कोई आई है तो वो रेमेडीज उसको करने पड़ेंगी। जो रेमेडीज उसको सूट करती हैं वो अपनी लाइफ में उसको धीरे धीरे लेकर ही आना पड़ेगा। 1 नंबर अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा बार आ रहा है तो वो थोड़ा सा संडे के दिन उसको आदत डालने पड़ेगी कि पानी का दान और गेहूं का दान करता रहे। 2 बार 7 आ रहा है तो रेमेडी तो करनी है उसको, जैसे डॉग्स को खाना खिलाना। मैं हमेशा 2 रेमेडीज के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं, जब हम किसी की सेवा करते हैं, और दूसरी रेमेडी होती है कि जब हम पूजा पाठ मंत्रों का जाप करते हैं। ये 2 रेमेडीज के ऊपर हैं, दुनिया में बहुत सारी रेमेडीज। अब उसको अपनी एक एक रेमेडी जिंदगी में लाने पड़ेगी, बट उसका ये मतलब नहीं है कि 777 है तो वो डॉग्स को खाना खिलाता रहे और 777 के इम्पैक्ट को भूल जाए। 777 का जब इम्पैक्ट आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में प्रिकॉशन देता है कि 777 है काम बिजनेस करना, पर पार्टनरशिप मत करना। अब वो व्यक्ति बोले कि मैं पार्टनरशिप करूंगा पर डॉग्स को भी तो खिला रहा हूं, नहीं, आपको पार्टनरशिप के लिए नो है। आप किसी वक्त भी लाइफ में धोखा खा जाओगे अपने पार्टनर से, या बिजनेस में, या किसी भी वजह से। तो ये नहीं है कि 777 में मैंने रेमेडी करी और उसकी प्रिकॉशन भूल गया, ये चीज है। रेमेडीज इनका नाम कितने पे जिंदगी जाना में चाहिए? रहेगी। हाँ जी, इनका नाम कितने पे लेके जाना चाहिए? मूलांक 2 और भाग्यांक कितना है? भाग्यांक भाग्यांक 1 है। तो अब इनका देखिए कि एक चीज देखिए कि इनके पास 5 भी नहीं है और इनके 6 पास भी 6 भी नहीं है। तो जब 5 और 6 नहीं है तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इनको 5 की पावर दूं, इनको यंत्र पहनाऊं 5 6 का। पर अभी ये बच्चे हैं, अभी अभी पहनने को रेडी है, क्योंकि बच्चे रात को सोते हुए चुप ना जाए, वो उतना ध्यान ना दे पाए। तो 5 और 6 के लिए अभी हम क्या कर सकते हैं कि इनका नाम 5 पे ले जाएं या हम 6 पे ले जाएं, ऐसा कर सकते हैं। 1 इनके पास है, इनके पास ऑलरेडी। 5 और 6 में से किसी के ऊपर, चाहे फर्स्ट नेम 5 पे रखिए, फुल नेम 6 पे रखिए, कुछ भी इस तरीके से कर सकते हैं आप। नाम 5 पे, बट वाइब्रेशन थोड़ा सा गलत हो रहा है। उत्कर्ष नाम है इनका, उत्कर्ष अच्छा, दुबे। उत्कर्ष में मतलब कुछ साउंड खराब आ रहा है बीच में? जी जी, एसएच आ जा रहा है। ऐसे एएसएच। देखिए, अभी तो जैसे अभी 8 साल के ही हैं, अगर आप थोड़ी सी जी मेहनत करते हैं लोगों में, ऑल द वे ऑफिशियली भी नाम चेंज कराया जा सकता है अगर आप चाहें। जी ऑफिशियली भी नाम को चेंज करा सकते हैं, जैसे कि एक दिल्ली में आपके लोग स्टेट के अंदर भी ऑफिस होगा, वहां पर भी कि गवर्नमेंट ऑफ पब्लिकेशंस होती है जिसके अंदर आप नाम चेंज करवा सकते हैं ऑफिशियली। अखबार में ऐड डालने पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ पब्लिकेशन में। एक दूसरा, अगर ऑल ओवर इंडिया में कराना है तो मैं कहूंगा कि अगर बच्चे का आपको दिल मानता है तो ऑल द वे आप नाम चेंज करवा सकते हैं, ताकि और लोगों में यही बताना है। तो दिल्ली में भी एक ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ पब्लिकेशंस में, मैंने भी किसी का करवाया था। मेरे पास एजेंट का नंबर है, पर पहले एजेंट ने मुझसे जो लिए थे 1500 लिए थे उस टाइम पे, आज वो 2-2 3-3 हजार चार्ज कर रहा है। किसी ने लिया था रिसेंटली, अभी नंबर आप में से ही किसी ने। तो जी जी। करवाना चाहे तो नेम नाम चेंज अगर ऑफिशियली करवा सकते हैं बच्चे का भी, ऑल द वे। इनका अगर 5 पे कर दे, बढ़िया रहेगा, राइट? हाँ, और देखिए एक दूसरी चीज कि जब साउंड, अगर किसी में आप में से किसी के साउंड, अब एज हो गई है 35 साल 40 साल 30 साल, नाम को चेंज नहीं करा सकते, साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे उस दिन व्हाट्सएप पे, तो जब साउंड मान के चलिए रिलेशनशिप को लेके खराब आ रहा है, साउंड पैसों को लेके खराब आ रहा है, हेल्थ को लेके खराब आ रहा है, तो जब जो साउंड आ रही है, अब हम अपने नाम को नहीं बदल सकते, है ना। तो उसके अंदर मान के चलिए कि कोई साउंड बता रही है कि मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, तो मैं रिलेशनशिप के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ अपनी जिंदगी में लाऊंगा, ताकि वो जो नाम के अंदर साउंड आ रहा है उसका इम्पैक्ट कम हो जाए। अगर हेल्थ को लेके आ रहा है तो मैं गायत्री मंत्र का जाप करूंगा। ठीक है सर। ठीक है, जी चलिए, हो गया सर। डन, नेक्स्ट चलें। एलयू धोले जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो नमस्ते जी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। मुझे ये पूछना था कि जो मेल में जो नाम चेंज करना है, हाँ जी, मेल, हाँ, तो मेल का नाम @ के आगे का ही चेंज करने का, क्या पूरा gmail.com अच्छा तक का क्वेश्चन चेंज है, करने का? वेरी गुड क्वेश्चन। जो जीमेल आप बनाते हो
जीमेल के अंदर आपको नाम करना है, एट द रेट के बाद एनर्जी टूट जाती है, एनर्जी का रोल नहीं है, जीमेल का रोल नहीं है, वैसे भी वो यूनिक, हाँ वही। और एट द रेट के बाद कोई काउंट नहीं होती। अगर एलयू धोले के नाम से अगर आप कर रहे हो सर्च, और अगर आपको एलयू धोले का अगर आपको नहीं मिलता है, जीमेल जीमेल अवेलेबल नहीं है, तो आप एलयू धोले के आगे एक बार 9 लगा दीजिए, 2 बार 9 लगा दीजिए, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को 9 के साथ ऐड ऑन करते हैं तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, फर्क नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आपका एलयू धोले मान के चलिए आपका 33 पे है, तो आप उसके आगे एक और 9 लगाएंगे तो वो हो जाएगा 42, रिजल्ट फिर भी 6 आएगा। तो एक बार, 2 बार, 3 बार 9 लगा के जीमेल ले लीजिए। नहीं, मेरा लालचंद्र ढोले 13 ऐसा किया है मैंने, तो वो 8 पे जा रहा है, इसलिए उसे बदलना है। हाँ बिल्कुल, बदलिए, बदलिए नहीं, बदलना नहीं है, बैलेंस करना है। हाँ बैलेंस करने का है, तो इसलिए मैंने पूछा कि आगे का नहीं लेने का, कि इतना ही करने का है सर। नहीं नहीं नहीं, एट द रेट से पहले की एनर्जी काउंट होगी, एट द रेट के बाद नहीं होती है। नहीं होगा। और वो श्री वगैरह लगाते हैं, उसका भी कोई वैल्यू नहीं रहता क्या? नहीं नहीं, अगर कोई भी अपने प्रोफेशन लगाता है, डॉक्टर लगाता है, सीए लगाता है, अकाउंटेंट लगाता है, तो जो भी चीज लगा रहे हैं, जैसे लॉयर लगाते हैं, तो उसके बाद डॉट लगाना है। डॉक्टर है हाँ, तो DR डॉट, आप जैसे LU धोले लिख रहे हैं ना, और जो बीच में आप डॉट डॉट लगा रहे हैं, तो वो डॉट से आप अपनी पूरी एनर्जी को ब्रेक कर रहे हैं। आपको एक ही नाम करके चलना पड़ेगा, डॉट डॉट बीच में एनर्जी ब्रेक कर देगा। यानी कि ये 6 पिलाया, ये डॉट निकालना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है और जी। ER डॉक्टर वगैरह रहा तो उसके आगे डॉट डाल देने का। हाँ हाँ, अगर किसी डॉक्टर का कर रहे हैं तो DR डॉट, फिर बीच में आप जैसे कोई, हम हाँ वेबसाइट का नाम करते हैं, डॉट डॉट के बीच में होता है। ऐसा ऐसा, हाँ, वही मुझे प्रॉब्लम आ रहा था कि क्या करना पड़ेगा इसका कोई ऐसा। बात नहीं, कोई अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू आपका जो बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने कम रेट में आप ये सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। आपने बताया कि वो कोई सिटीजन थे, उसने तुमने अरे वो छोड़ दो बोला। बातों को, वो छोड़ दो, हाँ वो अभी वो वापस गलत है, आएंगे। उसका कोई, हाँ उसका कोई अर्थ और नहीं वो है वापस उसने आएंगे, अभी। वो तो कोई वापस आएंगे, वो तो देखो, अभी तो फेस हाँ, भरा पड़ा है मेरे नाम से, इंस्टाग्राम भर गया है कि ये आप कोई जो कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सबके लिए अच्छा है। दुख दुख भी नहीं होता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर मेरे को वो लगता है हाँ कि मेरी जो सोच है कि अगर एक नेगेटिव कमेंट आ जाता है मेरे बारे में, और वो बंदा उस कोर्स को नहीं ले पाता, और उसके घर में, परिवार में, उसके बच्चे के नाम में 4 बार 2 आ रहा है, और वो बच्चे की तकलीफ हो रही है उसको कि वो बच्चा पलट के जवाब दे रहा है, इमोशनली जल्दी हर्ट हो रहा है, तो वो उस एक कमेंट को देख के उस कोर्स तक नहीं पहुंच पाता, और वो घर की छोटी समस्या को खत्म नहीं कर पाएगा। वो एक कमेंट तो बराबर। टल जाता है, पर वो शायद किसी परिवार तक वो मदद ना पहुंच पाए, वो दिक्कत होती है। बाकी तो सबकी हाँ अपनी किस्मत लेकर आए हैं सब। बराबर बराबर। ठीक है, ठीक है, ठीक। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ जी, श्याम जी आता हूँ। अमित निगम जी, सुचिता जी, आप भी हाथ खड़े कर रहे थे क्या, हैंड रेज कर रहे थे क्या? बटन दबा दीजिएगा वहां पे। हाँ सर। आता हूँ श्याम जी, आता हूँ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे जुड़ के, पहली बार जुड़ी हूँ आपसे, सच थैंक यू में जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू जी। हाँ जी, अभी मैं आ रहा हूँ, ज्योति जी, अमित, प्रशांत जी, जसबीर कौर जी, आता हूँ सबके पास। हाँ जी, श्याम जी बोलिए। सर जी, राम राम जी। राम राम जी। सर जी, मुझे तो बहुत तगड़ी खुशी हो रही है कि काफी क्लाइंट मुझे मिल रहे हैं, थैंक यू, और जो जो मैं दे रहा हूं ना उनको समझा रहा हूं, बहुत अच्छा उनको लग रहा है और चेंज भी हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, फायदा उठा रहे हैं। मतलब एक एक नवीन कुमार था, उसकी घरवाली का नाम ऋतु था, और उनके घर गया मैं, उनके अंदर कोई प्यार प्रेम नहीं था, अच्छा। बिल्कुल नहीं बोलते, और मैं हस्तरेखा देखता हूं। ओ। मैं हस्तरेखा से मैंने उनका जो देखा, फिर मैंने उनको समझाया, मैंने इनका नाम 6 नंबर पर है, सारी संपदा को अच्छा कमाएगा, अच्छा ही लौटाएगा। क्या बात है। तो मैंने उनका नाम शुद्धिकरण किया,
और उनको जो आपके सॉफ्टवेयर के अनुसार मैंने उनको रेमेडी पे बताई। मैसेज का नाम ऋतु II लगा दिया। आज वो इतने अच्छे प्यार से हैं, वो उन्होंने मुझे सफारी सूट का कपड़ा दिया, 1100 रुपए इनाम के दिए, 11,000 रुपए दिए। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई सुन के, बहुत खुशी हुई। कम से कम 50,000 रुपए कमा चुका हूं मैं। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। और अभी 50,000 की लाइन लगी हुई है। चलिए, बहुत अच्छा लगा श्याम जी आपसे सुन के, बहुत अच्छा। मतलब मैंने तो ये कहा था कि देखो 11 से जो 76 से हमने मांगा था, वो उसी समय आपका ही मुझे 591 दिखा बस, किंतु परंतु कुछ नहीं डाल दिया। आपकी मेरी बात और तो वो मैंने रात को भी बताया आपको, हाँ मैंने मांगा वही मिला। और हाँ जो आपके बारे में जो बोल रहे हैं ना वो लोग, वो कहने का मतलब है जिसकी झोली में जो है वही बांटेगा, और आज नहीं तो कल वो जड़ से अपने आप को खो देगा। बिल्कुल बिल्कुल ये सही। सत्य है हमारा। आप देखो, आपकी जो परोपकार की भावना है ना, वो तो बहुत अच्छी है, पर वो सबको अच्छी थोड़ी लगेगी। सबको अच्छे नहीं, सभी को कोई बुरा नहीं। सही बात है। हमारा तो कर्म है, करते चलो बस। हाँ, वो है, बिल्कुल अपना कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो बस। और सर जी, आपके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, ये परमात्मा ले रहा है। हाँ, परीक्षा का समय है। आपके, हाँ, आपकी बढ़ाई के अंदर आप कितना बुरा कर जाएं, बिल्कुल आपकी वाह हो और फिर वहां आप गलत रास्ते पे निकल जाएं, ये भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि पद जो मिलता है उसमें मद भी आता है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत कृपा है, आप तो हमारे जीवन में वास्तव में अच्छे तरीका से मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। मुझे भी इतना प्यार मिल रहा है, उसके लिए भी सब आपका और सब लोगों का शुक्रिया। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ठीक है जी। ज्योति जी। हाँ, नमस्कार सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में मैं बहुत सालों से सीखना चाहती थी, लेकिन बहुत सारे पैसे गए मेरे, लेकिन कुछ सीख नहीं पाई। तो आपका जो सॉफ्टवेयर और सब है, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं एक बात पूछना चाहती थी, मेरा बर्थ डेट है 22 सितंबर 1980। तो सब लोग मुझे बहुत अनलकी बोलते हैं, क्योंकि मेरा मतलब मूल्यांक भी 4 है, भाग्यांक भी 4 है, और कुआ नंबर भी 4 है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं मतलब स्कूल में इतनी टॉप रहती, फर्स्ट नंबर आता था, लेकिन मैं लाइफ में कुछ बन नहीं पाई, एक हाउस वाइफ ही बन पाई। मतलब वो भी बड़ा काम है हाउस वाइफ बनना, तो सबसे बड़ा काम उसको वो ये जितने भी जेंट्स बैठे हैं, इनमें से मैं तो बता देता हूँ कि हमारे ये घर को हमारे बस की नहीं। तो हाँ, लेकिन ये सब लाइफ में ना, ये 4 4 4 इतने सारे 4, एक तो 4 नंबर को ऐसे भी लोग बहुत ही बुरा मानते हैं, और मेरे तो भर पड़े हैं। तो उसका क्या है मतलब क्या निकालना पड़ेगा मुझे? देखो, सबसे पहले आता हूँ आवाज रिपीट क्यों? आपका एक मिनट म्यूट है, आपके दो चल रहे हैं, दो जगहों पे हो रहा है क्या? देखिए, सबसे पहले जो ये है ना, आप बहुत अच्छी डेट पे पैदा हुए हैं, 22 तारीख को मतलब आपने अपनी लाइफ में जो भी काम किया है ना, चाहे आपने पढ़ाई में ध्यान गया, चाहे किसी चीज में भी गया, आपने बहुत सिस्टमैटिकली किया है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो, बहुत डिसिप्लिन्ड हो। ठीक है? हाँ ज्योति जी, आप म्यूट हो गए। यस। तो आप सिस्टमैटिकली काम, तो आपके दो लिंक पे चल रहा है क्या? दो डिवाइसेस पे है, आवाज बार बार वो हो जाती है। तो आपका देखिए, आप बहुत ही सिस्टमैटिक हो अपनी लाइफ में। 22 तारीख ये सब कुछ बता रही है कि आपका जिसमें भी लाइफ में इंटरेस्ट गया होगा, आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहे हो, बहुत डिसिप्लिन रहे हो, ये चीजें हैं। और दूसरी चीज कि अगर मूलांक 4 और भाग्यांक 4 आ रहा है, तो इसको आप अनलकी किसी भी एंगल से नहीं बोल सकते।
आप दुनिया में एक बार बाहर जाके देखो, मैं मेडिकल टूरिज्म में रह चुका हूँ। जब एक हॉस्पिटल का चक्कर काटता हूं ना, तो मुझे पता है कि वो अनलकी शब्द किसे कहा जाता है। एक हाउसवाइफ होना तो एक बहुत बड़ी पदवी है। अनलकी वो हॉस्पिटल में एक बार आप चल जाके देखना। जब मैं जाता हूँ वहां पे तो मेरा दिल कैसा बैठ जाता है वहां पे लोगों को देख के, बीमारियां, फाइनेंशियल कंडीशन देख के, बीमारी के ऊपर फाइनेंशियल, ये चीजें देख के, वो उन चीजों ने कहीं ना कहीं मुझे सॉफ्ट बना दिया कि नहीं, ये चीजें कब तक आदमी का जब तक शरीर है तब तक आप अपने आप को लकी मान के चलो। जब तक आपकी आत्मा इस शरीर के अंदर बैठी हुई है और सही सलामत हो, आप यहाँ पे जूम को अटेंड कर रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन। कोई दुनिया आपको अनलकी बोले, मैं तो नहीं मानता। ठीक है। और मूलांक 4 और भाग्यांक 4 की बात करूं तो आज की डेट में मूलांक 4 और भाग्यांक 4 वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया है। और आपके पास तो किस्मत से 22 तारीख आई है, तो 22 तारीख वाला व्यक्ति तो वैसे ही, अगर आप अपनी जिस फील्ड में इंटरेस्ट ले लोगे ना घर से बाहर निकल के, आप इतने ऑर्गेनाइज, इतने डिसिप्लिन से उस लेवल पे जाने की ताकत रखते हो। वो आपकी तरफ से इनिशिएटिव नहीं हुआ, वहीं पर सारी गेम अटकी हुई है। नहीं तो मूलांक 4 भाग्यांक 4 स्ट्रगलिंग है, मैं मना नहीं करूंगा, पर इसका उपाय है। ये एक एंटी नंबर होता है, एक ऑपोजिट और स्ट्रगलिंग नंबर होते हैं, 4 और 4 स्ट्रगलिंग में आते हैं, पर उपायों के साथ ये सेटल हो सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने आप को अनलकी मत बोलिए प्लीज। हाँ जी ज्योति जी। लेकिन सर अगर मैं न्यूमरोलॉजी में जाना चाहूँ तो मैं उसमें करियर कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। आप जितना ऑर्गेनाइज होके आप काम करोगे 22 तारीख लेके, मैं दिल से बोलता हूं, आप मेरी वीडियो देखना मास्टर नंबर की, आप जितना दिल और जान से आप इस काम को करोगे, शायद ही कोई इतना ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन हो पाएगा। आपको बाकी जो 3 नंबर नहीं है, 7 नंबर नहीं है, उसकी थोड़ी थोड़ी रेमेडीज करते चलिए। और 1 नंबर एक बार है, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन, अगर आपको सराउंडिंग्स वैसी मिल गई 1 नंबर होने के बाद, तो आपकी कम्युनिकेशन भी टाइम के साथ इंप्रूव होती चली जाएगी, प्रैक्टिस करते करते। बिल्कुल अच्छा करोगे आप। ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। थैंक यू सो मच। वेलकम। अमित निगम अमित निगम जी, चलिए कोई बात नहीं। जसबीर कौर जी, फिर प्रशांत जी के पास आते हैं इसके बाद। जसबीर कौर जी एक बार अनम्यूट कर दीजिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरी बेटी का नाम है त्रिशा और हाँ TRISHA। ठीक है। पढ़ने में और बाकी सब चीजों में ऑलराउंडर है, कोई गुड। ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी है ना। पर मुझे लगता है वो एफर्ट बहुत करती है और रिजल्ट उसको उसके हिसाब से आता नहीं है स्टडीज में, जहां तक मैं देखती हूँ। हालांकि टॉपर ही है स्कूल की, अभी इस साल 10th में है। ग्रेट। उसका डेट ऑफ बर्थ है 24/10/2009। ठीक है। अपनी लाइफ में यूपीएससी में जाना चाह रही है, वही उसने अपना एक टारगेट कर रखा है कि मुझे यूपीएससी जाना है। मैं पूछना चाह रही थी कि उसकी पढ़ाई से रिलेटेड या उसके करियर से रिलेटेड और उसके नाम में कोई चेंजेस की जरूरत है क्या? देखिए, जो आपकी बेटी है उनका 24 तारीख से लेके 24 से 6 पर आया है, तो 24 से 6 तो वैसे ही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। या तो वो सही फैमिली में आए होते हैं, वेल टू डू, या फिर आगे चल के वो अपना बना लेते हैं। एक चीज दोनों से होती है। मैं सिंगल पेरेंट हूँ सर, मेरे साथ वो अकेले ही बड़े हो रहे हैं, फादर नहीं है उनके। ओके ठीक है। देखिए त्रिशा, एक तो इनको थोड़ा सा ना अपने जैसे 3 और 4 मिसिंग हो रहा है इनका, है ना? नहीं 3 ही मिसिंग है, सॉरी 3 ही मिसिंग है, 4 है। 4 और 6 है उनके पास। हाँ 3 है, तो थोड़ा सा गुरु के ऊपर थोड़ी छोटी सी रेमेडीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। बाकी कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर ये आप जैसे कि दुर्गा चालीसा वगैरह करते हैं कि मतलब आप गुरुद्वारे वगैरह जाते हैं, कैसे है? मैं तो सुबह अपना नित्यनेम का पाठ करती हूँ और त्रिशा जो है वो मूल मंत्र का जाप करती है सुबह 5 बार 6 बार 10 बार, जितना भी उनकी वो पूजा में धूप जलाती हैं, अगर दिखाती हैं, दिया जलाती हैं सुबह में। ये उनका काम है रोज का, सुबह शाम का। घर में शाम को गूगल वगैरह की धूप भी वो त्रिशा ही दिखाती है। ओके
जब तक वो रेस्ट डेज पे होती है तब मैं करती हूँ, नहीं तो वही करती है। ओके ओके, नहीं नहीं ठीक है, फिर तो आप अच्छा ही कर रहे हैं। तो बस ठीक है, जो भी हो सकता है ये 3 नंबर के ऊपर ही थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको। बस दुर्गा चालीसा वगैरह पढ़ लिया, ये सब गायत्री मंत्र का जाप करो, गायत्री मंत्र का जाप करें थोड़ा सा 3 नंबर वगैरह के लिए। और बाकी अच्छा ही है इनका, ऐसा कुछ नहीं है। बट थोड़ा सा जब लेटर स्टेज की बात आएगी ना हाँ अभी से ही, तो थोड़ा सा आगे चल के, क्योंकि इनका अभी तो ठीक है ये 1 नंबर, जब ये आउटर वर्ल्ड में, जैसे अभी कितनी 16 साल की हो गई है ना अभी तो। हाँ 15 कंप्लीट, 16 लग गया उनको, हाँ 16 की हो गई। अच्छा, और इनको अगर आपके अगर 1 नंबर 1 टाइम है, तो 1 नंबर जब 1 टाइम होता है ना, अगर उनको सराउंडिंग सब कुछ आपका माहौल अच्छा मिल गया तो इनकी कम्युनिकेशन इंप्रूव कर जाएगी बाय द टाइम 1 नंबर होने की। हो सकता है कि इनकी इंप्रूव कर भी गई हो, जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि ऊपर ग्रोथ देख रहे हैं। बस और कुछ कराने की जरूरत नहीं है इनको, ऐसा कुछ भी। 3 के लिए बस थोड़ा सा गायत्री मंत्र वगैरह का जाप करें, और कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। डेली बेसिस पे एक माला या जितनी भी बार वो कर सके। हाँ, एक बार कर सकें, 108 की माला करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा इनका। ठीक है। और दूसरा इनका जैसे जो टोटल आ रहा है ना, अभी लेटर स्टेज की बात है, कोई ऐसी जल्दी नहीं है अभी। 18 से 9 पे आ रहा है भाग्यांक, 11 12 12 और 4 16 2 18, हाँ 18 से 9 पे आ रहा है। तो अब आगे चल के धीरे 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 करके ना, तो जैसे कि इनको लाइफ में अभी थोड़ी सी बड़ी उम्र होती जाए, तो इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देना कि सूर्य देव को भी सुबह जल चढ़ाना है, और सैटरडे को शनि जी के मंदिर भी जाना है। उसकी वजह अच्छा। भाग्यांक में 18 से जब 9 पे आ रहा है ना, तो अगर हम 25-30 साल की उम्र से ही, या जितनी जल्दी हो सके, उन दोनों को शांत करते रहेंगे, तो जो उसका इम्पैक्ट हमको 35-40 साल के बाद दिखना है, कोई भी ऐसी चीज, हम फ्यूचर तो हम जानते नहीं उतना, तो जो चीजों से ही पता चलता है। तो अगर उनको धीरे धीरे आदत पड़ती रहेगी कि सुबह उठ के ओम सूर्याय नमः या ओम गृहिणी सूर्याय नमः जल चढ़ाते हुए, और सैटरडे को शनि जी के मंदिर जाना, तो उनको फेवर में, फायदे में रहेगा इनके लिए। ये सभी को करना चाहिए शनि मंदिर जाने वाला, या कुछ अभी मतलब स्पेशल बच्चे होते हैं उन्हीं को? नहीं नहीं, वो इसी वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि भाग्यांक में 18 से 9 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 8 आ रहा है, तो दोनों आपस में लड़ते हुए ऐसे उस टाइप से आ रहे हैं। तो अगर हम उसको शांत अभी से ही कर देंगे, तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा या तो चला ही जाएगा, या बहुत ही निल हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्लोज टू निल। और हमेशा रखें, मतलब रेगुलर बेसिस पे ही करें, जैसे डेली वाली रूटीन के हिसाब से। ये रूटीन में करना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं, इसका असर अभी नहीं आएगा, लेटर स्टेज पे आएगा। किसी को 40 के बाद भी आता है, लेट भी हो जाता है। तो अगर अभी धीरे धीरे आदत रहेगी, दिमाग में बात रहेगी, तो आगे चल के उसका वो अच्छा बेस बन जाएगा। और जो उनका नेम साउंड है त्रिशा, वो मैंने चेक नहीं किया, एक मैंने ऐसे ही कैलकुलेट करूं, 4 2 6 2 7 10 15 16 से 7 पे आ रहा है। नाम को थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है। इनके पास ना 1 नहीं है, इनके पास 1 नहीं है। तो जैसे अगर ये मैं जल्दी से बोलूं, अगर मैंने कैलकुलेशन गलत नहीं करी है, तो 16 से 7 पे आ रहा है। फिर भी एक बार देख लेना। अगर त्रिशा में डबल एस लगा देते हैं तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा इनका, क्योंकि तो वो SH वाली साउंड तो नहीं रिमूव होगी इसकी उससे वो भी? तो अपनी रिमूव होगी, क्योंकि अब 16-17 साल हो गई है। अगर आपको करना है तो ऑल द वे नेम चेंज करना पड़ेगा। तो त्रिशा में जैसे ही डबल एस लगाते हैं हम लोग, तो नाम 19 पे आ जा रहा है, 19 से 1 पे चला गया। 19 से 1 पे जब चला गया, तो 19 जो इनका 1 मिसिंग है लोशु ग्रिड के अंदर, वहां पर भी वो आ आ जाएगा। गया। और अब इनको फुल नेम अगर जो भी, अगर आप क्या लगाएंगे वो आप देखिए। चौहान लगाते हैं सर, अभी तो ये अपने फादर वाला ही नाम लगाते हैं, CHAUHAN, हाँ वही तो लगाते हैं। अच्छा, तो ठीक है, फिर वो चौहान के साथ देख लीजिए कि आगे चल के इनको वही नाम यूज करना है, चौहान। तो त्रिशा तो 19 पे आ सकता है डबल एस से, और डबल एस की क्वालिटी अलग ही है CGLS में, है ना। बच्चा एजुकेशन की फील्ड में भी आगे चला जाएगा। ये त्रिशा में डबल एस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं, उसे एजुकेशन में ही आगे जाना है। वैसे तो उसका डांस वगैरह में भी बहुत इंटरेस्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी है, बट उसका फोकस उसने UPSC कर रखा है कि मुझे IAS में ही करनी है अपना आगे। तो त्रिशा में डबल एस लगा के 19 कीजिए, और चौहान को चेक कीजिए, त्रिशा चौहान कितने पे जा रहा है, उसको भी क्लोज टू 5-6 पे लेकर आइए। वो मैं आपके सॉफ्टवेयर यूज करके चेक करूंगी एक बार। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग सच नाइस किट ऑफ सॉफ्टवेयर। थैंक थैंक यू सो मच फॉर दैट ना। ऐसे ही बेटे का भी है सर मेरे, बट बेटा जो है वो कुछ भी धारण नहीं करना चाहता। जैसे त्रिशा को तो हम कुछ कहेंगे तो वो पहन लेगी। उसका नाम है करण, उसकी डेट ऑफ बर्थ आती है 20। एक बार 2-3 क्वेश्चंस लेके फिर वापस आता हूँ आपके पास, ठीक है? आप मुझे इनकी वो बना के दीजिए सर, आपका जो भी प्राइस हो मुझे प्लीज बताना। प्राइस की कोई जरूरत नहीं है, इसी में सब कुछ है, सॉफ्टवेयर है, प्राइस की जरूरत क्यों है? नहीं, मुझे वो एक पूरा इनका दोबारा से वेबिनार में आइए, यहीं पे पूछिए सब कुछ,
ठीक है, ठीक है कुछ सर, नहीं प्राइस थैंक वगैरह। यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। प्रशांत जी। राधे राधे सर जी, राधे कैसे हो राधे। आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया। सर मैंने मोबाइल नंबर देखा था, अभी मेरा जन्म तारीख है 16/10/1980, ठीक है। तो ड्राइवर 7 1, कंडक्टर 8 1, कुआ नंबर 2 है। हम्म। तो इसमें 3 4 5 ये 3 नंबर मिसिंग है। और कुआं नंबर क्या बताया आपने, सॉरी भाग्यांक क्या बताया? 7 और 8, 8, ठीक है जी। 16/10/1980। ठीक है जी। तो मिसिंग नंबर में 3 4 5 ये मिसिंग है। ठीक है। तो अभी मोबाइल नंबर जो है मेरे पास में ऑलरेडी जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो उसमें 6 नंबर आ रहा है। अच्छा। टोटल टोटल 6 आ रहा है। ओके। तो अभी मैं मोबाइल नंबर जो है अपने सोच रहा था, तो 3 नंबर पे रखूं या 5 नंबर पे लूं? 3 लूं या 5 लूं? अच्छा, आपका 3 4 5 मिसिंग है, 6 आपके पास है, मोबाइल नंबर 6 पे रखा हुआ है। अब आप कौन सी चीज लेना चाहते हो 5 के ऊपर? वही मोबाइल नंबर जो अभी मैंने लिया हुआ है ना, तो देखिए कैसा होता है, 1 और 2 अगर साथ में आता है तो अपन अच्छा बोलते हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन उसको जब अपन वैदिक ग्रिड में 1 2 सॉरी 9 7 2 जब साथ में आता है तो हेल्थ इश्यू वगैरह भी देता है, हाँ हाँ हाँ। बराबर है। और उसके अंदर क्या है कि जब उसकी लाइन जब आती है तो 3 6 2, ठीक है। तो 3 और 2 आ रहा है, तो उसमें थोड़ा बच्चे का और मेरा फिर कन्वर्जेशन जो है वो थोड़ा सा मैच नहीं हो पाता है, मैच नहीं हो पाता है। बराबर। तो मेरा जो बराबर। मोबाइल नंबर था तो उसके अंदर मैंने लास्ट में लिया था 5255। हम्म। तो ठीक है। अभी उसमें आपके कुछ वीडियो देखकर भी ये समझ में आया कि अगर समझो मुझे 2 लेना है, तो एक तो 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा यानी मोबाइल नंबर में, या फिर 9 को मिस करना पड़ेगा। हाँ, तो आप अभी देखो 6 तो आपके पास ऑलरेडी है, आप 5 पे हाँ फोकस करो, और ये 5255 इतना ज्यादा नहीं लेना हाँ, तो मोबाइल 5 के पे लिए। अगर मैं रख रहा हूँ, हाँ। नहीं अभी जो मोबाइल नंबर मैं ले रहा हूँ ना, तो उसका मोबाइल नंबर का टोटल भी 3 पे आ रहा है, ठीक है। 39 से 12 आएगा, 12 से 3 आएगा, तो उसके हम्म। लास्ट में भी 3 है। ओके, ठीक है। तो आप अभी आप 5 पे भी ले सकते हो, और कॉम्बिनेशन से एक बार चेक कर लो। 5 पे ले लो मेरे हिसाब से, क्योंकि 6 तो आपके पास ऑलरेडी है, और आपका बच्चे का कह रहे हो ना, उसका मूलांक भाग्यांक 3 पर आ रहा है कहीं। नहीं, मैं अपना अपना बता रहा था, मैं अभी तक अच्छा। लड़के का नहीं बताया। हाँ, हाँ, वो मैंने आपका अपना ही। ही बताया। हाँ, ठीक है। मोबाइल नंबर का अपन जो वैदिक ग्रिड निकालते हैं ना, हम्म। हाँ, तो वैदिक ग्रिड में 3 6 2 एक लाइन में आना चाहिए ना। तो उसके अंदर 6 मिसिंग है जो मेरा मोबाइल नंबर है। तो 3 हम्म। और 2 आता है, तो 3 और 2 के अंदर 6 नहीं रहेगा, तो थोड़ा बाप बेटे में या फिर थोड़ा कुछ मांगेगा तो देने में हिचकिचाहट होगी वगैरह, ऐसा कुछ है। हाँ, वो वैदिक का आप बीच में लेकर आ गए ना। अब हाँ देखिए हाँ। आपको किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, वैदिक के थ्रू या शैलियन के थ्रू, आपको कैसे करना है? अभी मैंने क्या किया सर, इतना थोड़ा डीप में चला गया, तो लाफू कार्ड आता है ना मोबाइल नंबर सर्च वाला, तो मैंने हम्म। अपने दोस्त के मार्फत एक शॉप है, शॉपिंग का लाइसेंस वगैरह निकाल के उसका लाफू कार्ड का नंबर भी ले लिया मैंने, इसके अच्छा। लिए कि कभी समझो मुझे चॉइस नंबर नहीं मिलता है, या कभी मैं समझो अपना अभी आगे चल के मैं समझो इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो किसी को अगर मोबाइल नंबर देना है तो मैं यहाँ से ही चॉइस करूँ और यहाँ से ही चॉइस करके उसको अपना मोबाइल नंबर यहाँ से हैंड ओवर करूँ। ओके। हाँ, तो बढ़िया। अभी मैंने क्या किया, उसी के माध्यम से मैंने बीआई का मोबाइल लाफू कार्ड लिया है, तो जिसके अंदर मैंने कुछ मोबाइल नंबर सर्च किया, लेकिन लाफू कार्ड क्या, लाफू वो कार्ड की चीज? लाफू कार्ड मोबाइल नंबर जो रहता है ना, तो अपन हाँ, उसको नया सिम कार्ड दे सकते हैं अपन। लाफू कार्ड, अच्छा मेरे को नहीं पता हाँ, इसके जैसे ऊपर। अभी देखो ना, कल अगर मुझे सिम कार्ड लेना है तो अपन कोई ना कोई रास्ते पे जो छाता वगैरह लेके खड़े रहते, अपन हाँ उनके हाँ। पास जाते, बराबर है। तो उनके पास में एक कार्ड आता है कंपनी के तरफ से, जिसके अच्छा। माध्यम से वो अपना वेरिफिकेशन वगैरह करके आधार कार्ड वगैरह लेके फिर उसके मार्फत वो सब काम कराते हैं, ओके 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 और ओके। एक नया सिम कार्ड अपने को देते हैं। अच्छा।
अच्छा तो उसके लिए फिर शॉप एक लाइसेंस लगता है, आपका शॉप है, बैनर है, तो ये पूरा अच्छा, मेरा सेटअप चाहिए रहता है। तो वो मैंने वो दुकान से मैंने सब करवा लिया है। उसका वेरी लाफो कार्ड भी आ गया मेरे पास, यानी समझो किसी को लगता है तो अभी मैं दे सकता हूँ। तो उसी के अंदर से मैंने कुछ नंबर चॉइस किया है, तो गुड। जिसके अंदर अभी मेरे को चाहिए 3 4 और 5, ये मेरे पास में मिसिंग है। अच्छा, तो अगर आप किसी को अभी आप नंबर दे सकते हैं, अगर कोई मांगे स्टूडेंट, तो आप कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं? उसके अंदर मैं सर्च करूंगा ना। अगर समझो आपने मुझे बताया कि सर लास्ट में ये 6 डिजिट चाहिए, 8 डिजिट चाहिए, 4 डिजिट चाहिए, और तो इस हिसाब कोई, से मिल सकता है। अच्छा, तो आप कौन से स्टेट से हैं? मैं महाराष्ट्र पूना से हूँ सर। अच्छा, पुणे महाराष्ट्र से हैं। तो वहां पे अगर कोई होगा तो फिर आपको कांटेक्ट कर सकता है, मतलब हंड्रेड कि परसेंट महाराष्ट्र के अंदर ही जो भी आपकी फिर बातचीत हाँ, कर सकते हैं आप उनसे डायरेक्टली, है ना? बराबर। अभी मैंने क्या किया था, आपके वीडियो वगैरह देख के एक मोबाइल नंबर मैंने लगभग 5 6 महीने से मैंने एक यूज किया है, लेकिन चलिए फिर बाद में प्रशांत जी जब भी थोड़ा तो, हाँ हाँ, बताइए बताइए, हाँ, बहुत लोग तो वेट कर रहे आपका हैं। जब मैंने हाँ, आपका जब मैंने मोबाइल नंबर देखा, पूरा थोड़ा स्टडी किया, स्टडी करने के बाद में ये देखा कि 2 नंबर तो आना चाहिए मोबाइल नंबर में, ठीक है, लेकिन उसके साथ में 5 नहीं होना चाहिए, या फिर 9 नहीं होना चाहिए, हाँ, या वो फिर फेवरेबल 6। अनफेवरेबल नंबर है। हाँ, हम्म, तो 7 बीच में नहीं होना चाहिए। हाँ, चलिए आते हैं, करते हैं, आराम से बात करता हूँ मैं, एक बार और लोगों से ले लेता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है प्रशांत जी? चलेगा। ठीक है सर। महेश बाबू जी, फिर उसके बाद मैं बेबी अंजना जी के पास आता हूँ। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर एक्चुअली मैंने कोर्स आपका कल रात को लिया था। हाँ जी, हाँ जी, कल रात अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है उसको। कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से, वो भी मुझे नहीं मालूम है। हाँ अभी हाँ जस्ट सडनली अभी मैं व्हाट्सएप में आपका जूम लिंक देखा तो मैं ज्वाइन हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो एक्चुअली मेरा कुछ प्रॉब्लम्स है। मेरा नाम पूरा नाम है जी महेश बाबू। ओके। ओके, आई हैव ए प्रॉब्लम विद द करियर एंड बेसिकली मेरा स्पीच का बहुत प्रॉब्लम है, और मेरा स्टमक का बहुत प्रॉब्लम रहता है, और मेरा माइंड में भी बहुत टेंशन रहता है। सो ऑल आई कैन से दैट वेदर इट इज करियर और पर्सनल लाइफ और साइकोलॉजिकली फिजिकली आई एम टोटली वीक। तो ये ओके। सब कुछ क्यों हो रहा है? देर इज नो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विच इज वर्किंग प्रॉपरली। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वैसे? 30 हम्म। जून। जून। हाँ, जून 6 हाँ, आगे। 1977। ठीक है। प्लीज 30 जून 1977। ठीक है, ठीक है, 24 30 33 से। सर देखो, अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ एक चीज। 10 17 20 24 और 6 30 30 और 3 33 6। सर देखिए, I'm like jack of all trades, master of none. I'm a postgraduate in computer science, but I've देखिए changed my career so many times in so many fields, but nothing worked out. सर, उसका देखिए एक छोटा सा रीजन आ रहा है कि सबसे पहले तो आपका जो मूलांक और भाग्यांक 3 और 6 आ गया है ना, तो Hmm. 3 और 6 जो आ गया ना, ये बिल्कुल एंटी में आता है। ये कई बार क्या करता है कि किसी एक सेक्टर में आपको तकलीफ देता है, या एक से ज्यादा भी दे सकता है सेक्टर्स के अंदर तकलीफ, कि कई Hmm. आदमी को बचपन से ही हेल्थ की प्रॉब्लम में दिखा देगा, वीक कर देगा, या फिर बड़े जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या करियर या फाइनेंशियल कंडीशंस। ये मूलांक भाग्यांक जब 3 और 6 आता है ना आपस में, तो ये किसी एक सेक्टर को पकड़ लेता है। ज्यादातर तो एक ही सेक्टर को पकड़ता है, किसी किसी को एक से ज्यादा सेक्टर में तकलीफ दे देता है। इसका ये है। Hmm. तो थोड़ा सा आपको अपने इस 3 और 6 को अपनी लाइफ में, इन दोनों, ये आपके पास, ये मान के चलो कि आप इसको 2 पॉजिटिव पावर्स की तरह लेके चलो, कि आपके पास, इसको पॉजिटिवली लो कि आपके पास 2 बड़ी पावर्स आ गई हैं। ठीक है? Hmm. पिछली बार भी मैंने एक एग्जांपल हमेशा देता हूं, आज दोबारा से आपको 3 और 6 एंटी है, इसीलिए दोबारा से दे रहा हूं, शायद दोबारा लोग सुनेंगे। 2 दुश्मन घर में आके बैठ गए हैं, दोनों को ड्राइंग रूम में बैठा दिया आपने अपने घर के, दोनों लड़ रहे हैं, आपके ड्राइंग रूम का नुकसान, आपका नुकसान। दोनों को Hmm. कमरे में बिठाओ, 2 बड़ी पावर्स आएंगे आपके पास। दोनों को अलग Hmm. कमरे में बिठाओ और दोनों को बोलो, दोनों अलग अलग पावर्स हैं, उनको बोल तू इस कमरे में रहे, तू उस कमरे में रहे, और दोनों को खिदमत करो। दोनों दोस्त आए आपके घर पे, दोनों लड़ पड़े आपस में एक कमरे में बिठा के, दोनों को अलग Hmm. कमरे में बिठाया, दोनों की
आपने दोनों को अच्छे से बड़ी सत्कार किया कि भैया ये खाओ पियो, दोनों शांत बैठे और दोनों को बोला मेरा ये काम है, तुम दोनों मेरा काम करके दो, वो करके आपको। पर एक साथ बिठाओगे तो आपको भूल जाएंगे, लड़ते रहेंगे। ओके। मान के चलो कि आप इसको पॉजिटिव लो कि एंटी चीजें तो आ गई हैं, पर मैं दोनों को कमरे में अलग बिठाया है, अब मैं दोनों से फायदा उठाऊंगा। ठीक है, तो मूलांक को भी शांत करो और भाग्यांक को भी शांत करो। कब तक शांत करोगे? पूरी जिंदगी भर शांत करोगे। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर डेट ऑफ बर्थ आपके साथ चलेगी। जब आप मेरी प्लैनेट रेमेडीज के अंदर एक वीडियो देखना, प्लैनेट के अंदर रेमेडीज के सॉफ्टवेयर में डालना, मूलांक और भाग्यांक के कुछ आपको मंत्र मिलेंगे, उन मंत्रों का जाप करो, जिंदगी भर करते चलना है आपको, आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। और दूसरी बात है, जैसे कि आपके पास ये 66 आ रहा है, फैमिली के लिए भी आप सोचते हो, काफी अच्छी बात आ रही है। और जैसे जो आपका नाम आ रहा है, उस नाम को देखिए कि वो कितने पे बैलेंस आ रहा है। जिस नाम से फर्स्ट नेम फुल नेम आपका जो भी है, महेश बाबू जी आप जो भी उसमें लिस्ट में लिखते हैं, मतलब सर्टिफिकेट में, और आपको किस नाम से बुलाया जाता है, मोबाइल नंबर कौन सा ले रहे हैं, तो इन सॉफ्टवेयर और वीडियोस के माध्यम से जो आप कल रात को मेरे शायद 12-1 बजे जुड़े हैं मेरे ख्याल से आप रात को, है ना, तो आप उन चीजों से करते चलिए, आपको काफी चीजों में रिलीफ मिलता चलेगा। पर इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, कुछ महीने लग जाते हैं, पर रिलीफ आना शुरू हो जाता है। कहाँ चले गए? चलिए कोई बात नहीं, शायद उनका सिग्नल वीक थे। अंजना जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मुझे एक तो ये बात कंफर्म करनी है कि जिसकी जन्म कुंडली में डेट ऑफ बर्थ दूसरी हो और मतलब हाई स्कूल आधार में दूसरी हो, मतलब नौकरी में दूसरी हो, तो हमें कौन सी यूज करनी चाहिए? जो रियल है, जिस तारीख को रियल है, असल में पैदा हुए वो रियल, जो रियल है वही। ठीक है, तो सर मुझे मेरा कुछ बता दीजिए, क्योंकि थोड़ी सेहत भी डाउन रहती है और पैसा आता बहुत है, रुकता बिल्कुल नहीं है। मेरे लोशो गार्ड में 2 भी गायब है, 4 भी गायब है, 3 भी गायब है। डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? 17/5/1967। भाग्यांक कितना है आपका? सर मेरा भाग्यांक 9 है। 9 है, ठीक है जी। 8 और 5 13 4, मूलांक 8 है, मूलांक 8 है, 4 8 और 5 13, कुआ भी 9 है। अच्छा 13 और 9 22 4। देखिए एक चीज बोल देता हूँ कि पहले तो आपकी जो महादशा जो चल रही है वो 4 की चल रही है इस वक्त, है ना? जी जी। हो सकता है कि जो पिछली वाली भी, और 8 का जो क्या है कि 8 का एनिमी कौन कौन होता है? एंटी 1 2 4 8। तो जब 8 नंबर की एक खुद की क्वालिटी होती है कि या तो वो फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में दिक्कत दे सकता है या सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में देता है। अगर आप शनि जी को शांत करते चलेंगे पूरी जिंदगी भर, आपको शनि जी का तो उपासना करनी ही करनी है पूरी जिंदगी भर आपको जी सर, कुछ समय पहले मंदिर जाके तेल चढ़ाना ये सब शुरू किया है अभी सैटरडे के दिन। सैटरडे को तो करना ही करना है। दूसरी चीज, आप जब हमारी महादशा भी मेरी एंटी आई है, चाहे वो इस साल की हो चाहे पहले की आई हो, क्योंकि 8 के 4 दुश्मन है, 1 2 4 8 जी। 8 भी 8 भी जब 8 के साथ आता है परमानेंट रिलेशनशिप में तो उसको तकलीफ देता है वो, है ना? जी। तो इस साल आपकी महादशा चल रही है 4 की, ऑलरेडी वो एंटी की तरफ चल रही है। तो उसके हिसाब से आपको, जैसे कि ट्यूसडे के दिन हनुमान जी की भी पूजा करनी है, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए। एक तरफ से शनि जी की उपासना, एक तरफ से हनुमान जी की उपासना। हो सके तो डॉग्स को चलते फिर डॉग्स को भी खाना खिलाना, क्योंकि 4 और 8 आ रहा है, तो डॉग्स को खाना खिलाना, उनकी सेवा करना, बिस्किट खिलाना, दूध ब्रेड देना उनको, ये आपको पूरा साल भर करना पड़ेगा। और शनि जी के लिए तो पूरी जिंदगी भर करना पड़ेगा, क्योंकि शनि जी तो पूरे साल भर के लिए पूरे मूलांक 8 में बैठे हुए हैं, है ना? तो आपको करना पड़ेगा। और ये कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिनका मूलांक 8 या भाग्यांक 8 आया है, तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा 4 कैमरे लगे हुए हैं। सबको फल मिलेगा, पर 8 वाले को थोड़ा जल्दी मिलता है, जल्दी जल्दी रिजल्ट दिखता है, कर्मों का हिसाब जल्दी जल्दी दिखता है। सबको मिलता है, किसी को देर से किसी को जल्दी। 8 वालों को थोड़ा जल्दी मिलता है ना? 8 वालों जल्दी चला भी जाता है।
जल्दी चला भी जाता। जल्दी चला। आप शनि जी को प्रसन्न करो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कितना कुछ देके जाएंगे आपको। सर शनि जी के लिए और क्या करना चाहिए? शनि जी के लिए तो अभी शनि जी उपासना ही करते हैं हम लोग सैटरडे के लिए, कि जी सैटरडे को शनि जी के मंदिर जाओ आप। जी, वो तो जा रही हूँ। 8 नंबर कितनी बार है? एक ही बार आ रहा है ना 8 नंबर। 8 पे एक ही बार है सर मेरे में। और अगर और भी कर सकते हो तो अगर आप जैसे गुरुद्वारे में जाओ, जूता घर की सेवा करो, मंदिर में जाओ, जूते घर की सेवा करो, ये सब भी आप कर सकते हो 8 नंबर के लिए। गरीबों जितनी शनि जी के लिए जितनी गरीब और जरूरतमंद की सेवा करोगे वो बहुत अच्छा है। 8 वो नंबर तो सर है, करती हूँ। जी 29 साल 4 महीने में सूर्य देव का चक्कर लगाते हैं, तो जितना आप वॉक करोगे, जितना आप पैदल चलोगे, है ना, वो भी एक टाइप की आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेमेडी होती है। सर वो नहीं हो पाता, वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि कुछ समय से सर पता नहीं क्यों पैर में, मोटी तो मैं पहले से ही हूँ, मतलब पतली नहीं रही, लेकिन पैर में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रही है। 1 साल से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो कोई वॉक बात भी नहीं, या योगा भी, डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा, चाहकर भी नहीं बन पा रहा। कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ा सा आप शनि जी की उपासना शुरू कीजिए, फर्क पड़ेगा आपको, धीरे धीरे पड़ेगा। और रेगुलर करना है, जहां आप छोड़ दोगे प्लैनेट्स अपने वापस उसने एक्शन में आ जाएंगे। जी जी। और सर एक ये बता दीजिए, 2 और 4 3 के लिए हमें क्या कुछ पहनना या कुछ करना चाहिए? जैसे वुड और क्रिस्टल का ब्रेसलेट टाइप का कुछ बताते हैं सब। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो उसका सॉफ्टवेयर बना ही रहा हूँ मैंने, आपने देखा होगा कि जी जी जी। हाँ उसके ऊपर कर ही रहा हूँ। जैसे 3 और 4 के लिए वुड, अगर 3 और 4 मिसिंग है तो वुड पहन, हाँ है सर। है ना, पहन सकते जी हैं। जी। और अगर आपका 2 5 8 है तो क्रिस्टल्स प्रतीक वो पहना जाता है। 7 के लिए आप सिल्वर वॉच, 6 के नहीं लिए सर 7 तो है, एक भी सर 3 बार है, 9 बहुत है सर, 9 भी 3 बार है, और 6 कितना है? भी है। 9 9 बहुत भी है सर, 9 भी काफी, है। मतलब। और 1 है साथ में। हाँ 1 है सर, 1 3 टाइम है। हाँ इसमें लोशो गार्ड में 1 नीचे 2 बार लिखा है। गुस्सा चढ़ेगा तो बोलेंगे भी ज्यादा ही गुस्से में तो थोड़ा सा सर दोनों, गुस्सा बिना मतलब क्या आता है? कोई मतलब नहीं होता गुस्से का, लेकिन आता है। वही तो नंबर देख के ही मैं बता रहा हूँ कि 3 बार 9 है, 3 बार 1 है, तो गुस्सा भी चढ़ेगा और गुस्से में ओवर टॉकेटिव भी हो जाएंगे, है ना। जी होता है सर। तो जी सर। तो कोई बात नहीं, एक तो पहले इस चीज को प्रैक्टिकली समझो कि मेरा प्लेनेट मुझे किस तरफ खींच के लेके जा रहा है। अगर जी मेरा प्लेनेट मुझे बोल रहा है कि मेरे पास 3 बार 9 है, तो कहीं वो काम मैं नहीं कर रहा, मेरा प्लेनेट मुझसे करवा रहा है 3 बार 9, और मैं जी, इतना तो समझ गए, इतना तो आप अब इतना आपने बता दिया सॉफ्टवेयर देख के। हाँ, तो अपने आप पे कंट्रोल करो सबसे पहले, और साथ साथ रेमेडीज भी करो। 9 नंबर के लिए थोड़ा जी सा सर। दान पुण्य का काम करो, कि भाई आप 9 नंबर के लिए थोड़ा सा लाल रंग की चीजों का दान करना शुरू करो। टमाटर हो गया, सेब हो गया, गरीबों को, जरूरतमंद को दान करना शुरू करो, है ना। हनुमान जी सर। जी चालीसा सर। पाठ करो। हेल्थ अलाउ करती है तो ब्लड डोनेट करो, और नहीं करती है तो कोई बात नहीं, बाकी चीजों का दान करो, है ना। और 1 नंबर के ठीक लिए है सर। सूर्य को पानी और गेहूं का दान करो। ठीक है सर। ठीक है सर सर। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और सर और भी प्लीज। और भी बहुत लोग हैं, अभी बहुत देर हो जाएगी, वो एक क्वेश्चन पूछने के लिए वेट करते हैं। ठीक है, आओ, ये ठीक सर, थैंक यू। देते हैं थैंक रेगुलर। यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अमित निगम जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर एक तो पहले लोसो ग्रिड के बारे में थोड़ा पूछना है कि जैसे हम किसी 2 लोगों का देखते हैं और सेम नंबर आ जाते हैं, तो क्या दोनों के लिए सेम रेमेडीज आएंगी क्या? एक में फिर से क्वेश्चन पूछना है। मतलब जैसे मैंने किसी एक्स का लोसो ग्रिड देखा, उसके में 9 5 और 1 आया और 4 3 आया। ऐसे किसी हमने वाई का देखा और उसका भी बाई चांस 9 5 1 और 4 3 आया, तो क्या दोनों के लिए सेम रेमेडीज आएंगी क्या? हाँ बिल्कुल, रेमेडीज दोनों के लिए सेम आएंगी, पर यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है कि उस व्यक्ति के नाम में, कि उस व्यक्ति का जो नाम है वो तो दोनों का अलग होगा, नाम अलग। हाँ वो अलग। हाँ, तो रेमेडीज तो बिल्कुल हर प्लेनेट की तो अपनी एक सिमिलर रेमेडीज है ना। अगर आप में से किसी और का 3 और 4 मिसिंग होगा, तो 3 और 4 की रेमेडी तो चाहे 2 व्यक्तियों में हो चाहे 3 व्यक्तियों में, रेमेडीज तो वही रहेंगी, सेम रहेंगी। रेमेडीज उसको करते अच्छा, तो पहले जब जैसे मान लीजिए सेम पड़ गया, तो फिर हम उसको नाम के अकॉर्डिंग जाके देखें और उसको थोड़ा हाँ, उसको नाम बताना पड़ेगा। नाम देखिए 2 3 चीजों पे इम्पैक्ट करता है, कि उसके अगर कोई एक ही दिन पे 2 लोग पैदा हो रहे हैं तो उसका नाम डिफरेंशिएट करेगा, फिर उसकी जो एनवायरमेंट मिला है उसको वो चेंज करेगा, धीरे धीरे उसके जो प्रोफेशन चूज कर रहा है वहां से अलग होना शुरू होता है, और आखिरी में जाके जैसे कि उसका मोबाइल नंबर, ये सब चीजें डिफरेंस लेकर आती जाती हैं।
सर एक चीज और पूछना था कि मैंने अपने जैसे बेटे का था 17 जून 2002, तो जैसे मैंने उसको देख के कुछ चीजें बताई तो उसने पहले तो अपनाया और फिर उसको विचलित हो रहा है उस पर, मतलब जैसे कह लें विश्वास ही नहीं हो रहा, वो छोड़ दे रहा है या एंटी जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है फिर? क्या डेट ऑफ बर्थ बताइए आपने? 17 जून 2002। ठीक है, तो अभी 22-23 साल का है ना सर वो। ये तो देखो जनरेशन फैक्ट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि भाई अभी जेनजी जनरेशन है, मूलांक 8 है इनका और भाग्यांक 8 और 6 14 14 16 2 18 से 9। देखो नंबर्स इनके पास कितने सारे कम है ना? 3 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा, मुझे 5 नहीं दिख रहा, 6 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा, कितने सारे नंबर्स मिसिंग हो गए इनके। 1 नंबर सिर्फ एक बार दिख रहा है। इसी वजह मैंने क्रिस्टल इनको पहनाए तो अब वो ज्यादा हो जाते हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा पहनाए दे रहा हूँ, उसकी वजह से हो रहा है, या फिर हम सही आकलन नहीं कर पा रहे, हम तो समझ नहीं पा रहे थे क्या मैटर है। जब भी हम किसी व्यक्ति को एलिमेंट पहनाते हैं तो एलिमेंट जो होते हैं, जो मैंने आपको वहां स्फटिक, वुड, रुद्राक्ष की माला, क्रिस्टल्स ये बताए हुए हैं, या वॉच पहनाना, तो लाल धागा, ये कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देते हैं। ये एक शील्ड की तरह काम करते हैं कि हमारे को उस प्लैनेट से सेव करके चलते हैं। तो ये काम कभी भी गलत काम नहीं करते हैं ये, तो उसका इम्पैक्ट रहा है आपको। पर इनके अंदर जो चीज आ रही है ना, इनका जो मूलांक है ना, मूलांक 8 के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो। सिंपल सी रेमेडीज है, कोई है ही नहीं बड़ी चीज। अगर ये विश्वास करें तो शनि जी के मंदिर इनको थोड़ा सा भेजा करो इनको। मूलांक 8 अब इनका एक्टिव है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर एक चीज ये बोलना, जैसे मान लीजिए कोई हम जैसे जिसमें आप बता रहे हैं जैसे 3-4 मिसिंग है, तो जैसे हमने तीनों चारों की रेमेडीज करा दी तो कोई इसका इफेक्ट तो नहीं आएगा ना? नहीं मतलब गलत प्रभाव पड़े? गलत प्रभाव कुछ भी नहीं आएगा किसी भी चीज का। तभी मैं कहता हूं, मैं 2 चीजों की रेमेडीज ज्यादा बताता हूं कि एक तो मैंने मंत्र लिखे हुए हैं वहां पे, क्योंकि मंत्रों की एनर्जी अगर आप सही से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो और सही से जाप कर रहे हो तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। दूसरा, जो एलिमेंट्स हम धारण कर रहे हैं या फिर हम किसी की सेवा कर रहे हैं, इन सब का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। जी ठीक है जी। ठीक सर, थैंक जी। प्रिया जी, चलिए कोई बात नहीं। महेश, एक मिनट, महेश कोरे जी, उसके बाद अरविंद जी के पास आते हैं। महेश जी। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार जी। अच्छा लगा आज। मैं कल आपका वीडियो देखा था वो एंटी का, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और हर एक मूलांक का भी आपने एक्सप्लेनेशन तो बहुत अच्छा किया, इसलिए बहुत बढ़िया लगा। आप एक बार थोड़ा एलॉबरेट कर सकते हैं कभी कौन से क्लास में कैसा कैसा, और स्पेशली अभी आप बताए 1 आता है, 10 आता है, 19 आता है, 28 आता है, वो इम्पैक्ट 30%, 20% और 50% आपने बोला था, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो कैसा इम्पैक्ट कर सकता है एक बार क्लास में बता दीजिए। अच्छा, देखिए इसमें ना 2 फैक्टर्स होते हैं। इसमें ना 2 फैक्टर्स होते हैं कि एक होता है कि आज जब आपका भाग्यांक किसी भी नंबर से इस डेट पे आ रहा है, आपके जो जन्म की तारीख है वो इस तारीख से मान के चलिए 24 से 6 आ रही है, या फिर वो 30 से 3 आ रही है, या फिर आपका भाग्यांक 26 से 8 है। इसमें 2 चीजें देखी जाती है, या फिर आपका नाम मान के चलिए 21 से 3 पे आ रहा है, तो इसमें ना 2 चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहली चीज देखी जाती है कि उन 2 डिजिट्स का आपस में रिश्ता कैसा है। मान के चलिए 21 से 3 पे आ रही है, तो 2 रिश्ता कैसा हो रहा है। सर आपके यहाँ से काफी म्यूट कर दो 2 मिनट के लिए। हाँ, अब 21 से 3 पे आ रहा है, जैसे कि 2 और 1 का आपस में रिश्ता कैसा है, जब उसका टोटल 3 पे आ रहा है, और जो 3 आ रहा है क्या वो 3 मेरे मूलांक और भाग्यांक से एंटी हो रहा है। सबसे पहले हम उसका आपस में रिश्ता देखते हैं कि 21 का 3 जो आ रहा है, 2 और 1 आपस में क्या है, फ्रेंडली है। पहली चीज ये देखी जाती है। दूसरी चीज देखी जाती है कि जब 21 से 3 पे आ रहा है तो
2 का कितना प्रभाव पड़ेगा मेरे ऊपर और 1 का कितना प्रभाव पड़ेगा मेरे ऊपर। 2 का प्रभाव जो पहला डिजिट होता है उसका प्रभाव पड़ता है मेरे को 30%, और जो दूसरा 1 है, पीछे वाला 1, उसकी जो 1 की जो क्वालिटी मिलेगी वो मिलेगी मुझे 20%। अब इसका जो टोटल आया है 21 का टोटल जो 3 आया है, उस 3 की क्वालिटी मेरी लाइफ में मिलेगी मुझे 50%। तो कोई भी डिजिट से जब हम लेके जाते हैं इम्पैक्ट पे, तो 21 को हमने 2 एंगल से देखा कि 2 और 1 का रिश्ता कैसा है आपस में, और जो 2 आ रहा है वो 30% और जो पीछे का 1 आ रहा है उसका 20%। टोटल रिजल्ट 3 आया, वो 50%। तो जो अब इसको और ज्यादा एलोबरेट में समझने के लिए एक बोनस वीडियो में एक मेरी वीडियो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स, इसको जरूर देखना आप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स, वहां पर मैंने जो भी हर तारीख को एक मान के चलिए 5, 14 और आपका 23, जिनका टोटल 5 आ रहा है, उसको डिटेल्स में समझाया हुआ है कि कौन सी तारीख, कौन सा नंबर ज्यादा बढ़िया है और कौन सा कैसे है। ठीक है जी, महेश जी को समझ में आ गया होगा, आई होप। मैंने म्यूट कर दिया था आपको। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम वेलकम जी। अब अरविंद कुमार जी। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मैंने पहले वेबिनार में आपसे बात भी की थी और व्हाट्सएप पे चैट के माध्यम से, वो बच्चे का नाम का, वो सौरभ का, तो आपने मतलब करेक्ट करके मतलब 15 पे बताया था कि ये सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ जी, SAURAB पे मतलब ये हमारा वो हुआ था। उसके बाद सर मैं थोड़ा सा मतलब उसमें मतलब वो करता रहा कि अगर पूरा नाम आ जाए तो कैसा रहेगा। तो अभी चेंज नहीं किया था, सौरभ तो हाँ बेस्ट है, 15 आपने बताया और उसी पे रहा मैं। फिर मैंने सर मतलब मेरा नाम अरविंद है, तो मैंने सौरभ यच नहीं लगाया, सौरभ और AR, अरविंद का AR लिया और PANDAY पांडे लिया। तो ये मतलब पहला नाम जो है सौरभ 15 पे आ गया और टोटल फुल नेम 42 पे आ गया इस ढंग से। तो ऐसा चल सकता है क्या सर? जन्म की अरविंद क्या का AR लेकर तो नहीं चल सकता है, और जन्म, हाँ, अरविंद का AR चल सकता है। डेट ऑफ बर्थ क्या बताई थी? 4/1/1997। 97 ना? हाँ 97। इनका BN DN दोनों 4 है। अच्छा, हाँ, कर और सकते। इनके लोसो ग्रिड में 5 और 6 दोनों मिसिंग है सर। 5 तो और ये 6, 6 पे तो इनका नेम आ जाएगा और 5 नंबर का इनका मोबाइल करवा दें। हाँ, मोबाइल नंबर 5 पे करवा दो वो। यही एक चीज ही डाउट था सर, जैसे मतलब फादर नाम मदर नाम कुछ भी सिंगल लेते हैं, जैसे ए है तो ये लें, AR ले रहे हैं तो ये चलेगा या नहीं चलेगा मतलब? चल सकता है, पर ये कितना कंफर्टेबल है दुनिया को बताने में कि मेरा नाम सौरभ AR पांडे है। मैं हर जगह पे सोशल मीडिया पे लिखूंगा, मैं दुनिया मेरे को सौरभ AR पांडे के दिमाग में जानेगी कि भैया सामने वाले को देख के ये सौरभ AR पांडे है। वो ये कितने कंफर्टेबल है उसको नाम को फैलाने में लोगों को। ऐसा ना हो कि ये अभी तो बैलेंस कर रहे हो पर आप बता सबको सौरभ पांडे रहे हो। आप कल को क्या आपका सौरभ पांडे, सौरभ AR पांडे बता ही नहीं रहे हो, वाइब्रेशन ही नहीं जा रही है, तो फिर असर नहीं दिखेगा। तो सौरभ बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो फिर तो सर सौरभ पे, मेरे मतलब हिसाब से तो सौरभ पे ज्यादा फोकस करो, H के बिना। ओके 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 सर, थैंक यू। बस वही कंफर्म करना था सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, कौन रहेगा? जसविन जी। चलिए, टाइम नमस्कार। 1.5 घंटा हो अभी गया। ना ये DR डॉट की बात हुई थी, इसको जरा क्लियर करेंगे। 4 और 2 6 से वाइब्रेशन मिलेगी, बाकी का नाम कट जाएगा। क्या चीज? DR डॉट की बात हुई थी ना कि एनर्जी ब्रेक हो गई है, DR की एनर्जी मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, अगर उसके बारे में जरा क्लियर कीजिए। डॉक्टर के आगे अगर 4 और 2 से 6 बनता है ना, सबका ही बनेगा, सब डॉक्टर का। हाँ, नहीं, डॉक्टर के मैं DR के ऊपर काउंट ही नहीं कर रहा। आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, CA, कुछ भी अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर आप जब DR यूज कर रहे हैं तो DR के आपका जो रियल नेम है, मान के चलिए जसविन लिख रहे हैं आप, डॉक्टर जसविन लिख रहे हैं आप, मान के चलिए, तो DR अगर हम डॉट नहीं लगाएंगे और डॉक्टर जसविन लिख देंगे, तो अगर आपका नेम जसविन बैलेंस है तो उसमें DR भी काउंट हो जाएगा। D होता है 4 पे, R होता है 6 पे, तो जसविन नाम मान के चलिए 19 पे आ रहा है,
तो 19 + 6 25 हो जाएगा। तो 19 की जो पावर है जस्विन को, उसको इंटैक्ट रखने के लिए हम डॉक्टर के आगे डॉट लगाते हैं ताकि जस्विन की एनर्जी आपको मिले। सिर्फ हमको डीआर के टोटल से मतलब नहीं है। डीआर की एनर्जी नहीं मिलेगी फिर डॉट लगा देंगे तो? डीआर की एनर्जी तो यूनिक है, कॉमन है सबके लिए, उसका तो कोई है ही नहीं ना। हमको तो जो हमने अपना नेम बैलेंस किया है उसकी एनर्जी लेनी है। डीआर तो एक प्रोफेशन है, वो कोई नेम नहीं है ना हाँ, प्रोफेशन। सारे डॉक्टर लिखते हैं ना डीआर डॉट ही लिखते हैं वो सारे डॉक्टर। हाँ, वो सब डीआर डॉट लिखते हैं, सीए डॉट लिखते हैं, एडवोकेट एडीवी डॉट लिखते हैं, ऐसे हर एक प्रोफेशन में लिखता है। तो वो एनर्जी, वो तो नाम, वो प्रोफेशन है, प्रोफेशन की एनर्जी आप नाम के साथ नहीं मिक्स कर सकते, इसलिए हम तो डॉट। नाम जैस्विन ही लिखेंगे सिर्फ? हाँ, जस्विन लिखेंगे, नहीं लिखना, अगर आप डॉक्टर हैं। जैस्विन कुमार है जैसे, तो जैस्विन कुमार की एनर्जी हाँ, देंगे। अगर आपको डॉक्टर भी लिखना है तो डॉक्टर से पहले डीआर डॉट करके लिखेंगे आप, डॉक्टर डॉट जस्विन कुमार तो डॉट लगा। डीआर को ऐड नहीं करेंगे फिर डॉट लगा हुआ तो हाँ, वो डीआर की कैलकुलेशन में? नहीं मिलेगी आपको, डीआर की एनर्जी नहीं मिलेगी। जैसे, हाँ, डीआर की एनर्जी, और जैसे कि अगर हम वेबसाइट एक बनाते हैं, डोमेन लेते हैं कि भाई www.doctor.com, तो www. के बाद doctor.com, .com की एनर्जी को नहीं लेंगे क्योंकि वो वर्ल्ड के लिए यूनिक है। वो एक जरिया है हमारे को वेबसाइट दिलवाने का, डोमेन दिलवाने का। डोमेन हम वेबसाइट के नाम को बोलते हैं। अब जो बीच में जो आया है उसकी एनर्जी मेरे को मिलेगी कि doctor.com। जैस्विन कुमार की मिलेगी? हाँ, जिस नाम का भी हमने वेबसाइट ले रखी है तो जस्विन कुमार की मिलेगी अगर हम डॉक्टर के आगे डॉट लगा देते हैं तो। राइट, मैंने जीपीटी से पूछा था, थैंक यू। मेरा मकान मकान निकल गया। मैंने उसको बोला कि हाँ जी, पहले प्रिया एक जी, मकान कुछ देगा पूछना है? तो मुझे डायलॉग से। चलिए, आई होप आज काफी कुछ क्लियर हो गया, सब लोगों को क्लैरिटी मिल गई। ठीक है, तो आज का हम वेबिनार यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। थैंक यू, दिल से थैंक यू। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू। कोई रह तो नहीं गया क्वेश्चन किसी का? एक बार चैट देख लूं। गणेश प्रसाद जी हो गया, अच्छा सिंह जी हो गया, हो गया, हो गया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस।